हेलो 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 एंड व्हाट्सअप। आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए प्रोजेक्ट के अंदर। एंड दिस इज़ अ क्विज माई सेल्फ प्रोजेक्ट। तो बेसिकली इसमें हम क्विज करेंगे। तो एक क्विजिंग ऐप है। सो हाउ इट वर्क्स इज़ लाइक मैंने जो प्लान लगा के रखा है, एक यूज़र के नज़रिए से हम देखते हैं। तो आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, हमने यूज़र पर्सपेक्टिव स्टेप्स डाले हैं। तो पहला स्टेप होगा कि आपको टॉपिक चूज़ करना है। दूसरा स्टेप ये होगा कि आप एक डिफ़िकल्टी लेवल को चूज़ करोगे। तीसरा स्टेप होगा आप क्विज अटेम्प्ट करोगे। तो इसमें हमने प्री डिफाइंड रखे है कि भाई हाँ ये फाइल्स तुमने डाल के रखी है, उस ही की क्विज होगी। तो हम अगर इंटेलिजेंट में आता है तो मैंने 3 फाइल्स बना के रखी है, और सॉरी 3 फाइल्स बना के रखी है फॉर 3 डिफरेंट टॉपिक्स जिसकी मैं क्विज लेना चाहता हूँ, विच इज़ जावा, जावा स्क्रिप्ट एंड पाइथन भी। तो ये 3 फाइल्स हैं। एंड तीनों फाइल्स का एक फॉर्मेट है जो मैं आपको समझाता हूँ। बेसिकली मोटा मोटा आप जितनी फाइल्स दोगे उतने की आप क्विज दे सकते हो, और हर फाइल के अंदर क्वेश्चंस होंगे जिनको मैंने इजी और हार्ड के अंदर डिफरेंशिएट करके रखा है। सो यू कैन ईदर अटेम्प्ट अ जावा इजी क्विज और अ जावा हार्ड क्विज, अ पाइथन इजी क्विज और अ पाइथन हार्ड क्विज, एक जावास्क्रिप्ट इजी क्विज या फिर जावास्क्रिप्ट हार्ड क्विज। क्वेश्चंस प्योरली चैट जीपीटी जनरेटेड थे, मुझे भी नहीं पता इसके सही आंसर क्या है, गलत आंसर क्या है, एंड व्हाट द क्वेश्चंस है। मैंने इजी एंड हार्ड भी बस ऐसे ही रैंडमली डाला है। तो बेसिकली मेरे को कोई आइडिया नहीं है, बट आई नो हाउ विल डू द कोड। तो हमारी यूजर पर्सपेक्टिव से ये नज़रिए स्टेप्स थे कि पहले टॉपिक चूज करो, फिर डिफिकल्टी लेवल चूज करो, क्विज अटेम्प्ट करो, मार्क्स लो, खुश हो जाओ। एक डेवलपर के नज़रिए से हम देखते हैं हमें क्या करना है। सो पहली बात तो मैंने आपको बोला टॉपिक एग्जिस्ट करेंगे, तो हमको कहीं पे टॉपिक्स को स्टोर करना होगा। तो उसके लिए मैंने एक फाइल बनाई है जिसके आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ऑल टॉपिक्स डॉट टी एक्स टी। तो इसमें मैंने जितने भी टॉपिक्स की फाइल है, जैसे जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, तीनों के मैंने ऑल टॉपिक्स डाल के रखे हैं। एक और फाइल मैंने बनाई है विच इज़ ऑल डिफिकल्टीज, जिसमें जो जो डिफिकल्टीज रखे वो। तो इजी और हार्ड इसमें रखा है। अगर आगे जाके मुझे मीडियम इम्प्लीमेंट करना है तो मैं यहाँ पे मीडियम भी डाल दूंगा, बस वही छोटा सा चेंज करना है। तो बस मैंने ऑल डिफिकल्टीज डाल दिया और हम करेंगे कोड। तो एक डेवलपर के नज़रिए से देखते हैं हमें क्या करना है। सबसे पहला स्टेप होगा सारे के सारे टॉपिक्स को लोड करो, सारे के सारे डिफिकल्टीज को एरे लिस्ट में लोड करो। वाई? बिकॉज वी डोंट वांट टू रीरन लाइक रीड द फाइल 100 टाइम्स। जस्ट वन सेक, सॉरी फॉर दैट। तो हम सबसे पहले सारे टॉपिक्स और डिफिकल्टीज को एरे लिस्ट के अंदर लोड करेंगे। फिर हम जो लाइक यूज़र को पूछेंगे कौन सा टॉपिक, यूज़र ने हमें टॉपिक दिया तो हम उस स्पेसिफिक टॉपिक फाइल को एरे लिस्ट में लोड करेंगे। एंड फिर हम यूज़र से डिफिकल्टी पूछेंगे। आफ्टर द यूज़र गिव्स अस द डिफिकल्टी, हम उस डिफिकल्टी को लाइक एक हमारी जो एरे लिस्ट थी उसको फिल्टर आउट करेंगे डिपेंडिंग ऑन द डिफिकल्टी, एंड विल गेट आउट हमारे सारे क्वेश्चंस पर्टेनिंग टू दैट स्पेसिफिक डिफिकल्टी। वो मिल गया। फिर क्या, फिर हम उसको एक क्वेश्चन दिखाते जाएंगे, वो हमें आंसर देता जाएगा। हम आंसर लेंगे, आंसर वैलिडेट करेंगे, सही था या नहीं था। अगर था, बढ़िया बात है। और फिर अगर वो लास्ट क्वेश्चन था, स्कोर बताओ, प्रोग्राम ख़त्म करो। सो वही है, हम हमारे कोड में आ जाते हैं। मैं ऑलरेडी बना के ही बैठा हूँ हमारी क्या बोलते हैं प्रोजेक्ट को। सो मैं डायरेक्ट हमारी मेन क्लास में जाता हूँ। एंड यहाँ पे मैं एक थोड़ी स्टैटिक एरे लिस्ट जो कि हम यूज़ करने वाला है। तो पब्लिक स्टैटिक, एंड कौन कौन से एरे लिस्ट हमें पहले तो वो चाहिए, एक टाइप पब्लिक स्ट्रिंग टाइप, पब्लिक स्टैटिक, फिर स्ट्रिंग डिफ़िकल्टी, फिर पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग, एंड हम क्वेश्चंस को लोड करेंगे ना। तो क्या हमें क्वेश्चन के लिए एक बीन बना लेना चाहिए? अगर हम बना लेंगे आसानी हो जाएगी। तो हम एक काम करते हैं, हमारे एस आर सी के अंदर मेन जावा एग्जाम्पल में जाके एक और नया पैकेज बना लेता हूँ, बीन्स। एंड मैं बीन्स में एक क्लास बना लेता हूँ जिसका नाम दूंगा मैं क्वेश्चन। एंड इसको अभी के लिए हटाओ तो कि मुझे एरर ना दे। मैं क्वेश्चन के अंदर क्रिएट करता हूँ थोड़ी चीज़ें जो हमें डालनी है, जैसे कि प्राइवेट 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 स्ट्रिंग क्वेश्चन। ओके, हम एक बार हमारी फाइल देखते हैं जावा डॉट टी एक्स टी। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन का टाइप है, लाइक डिफ़िकल्टी लेवल है, इजी या हार्ड। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, फिर हमारे पास ऑप्शंस हैं, एंड उसके बाद हमारे पास आंसर है। सो हम इसको कैसे सेपरेट करें, हम कैसे किया जाए इसे? मेरे को फाइल्स को थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। आई थिंक हम
यहाँ पे डाल देंगे ये, तो हम ना इसको बाद में तोड़ पाएंगे। बेसिकली मैं यहाँ पे कोलन्स को एडअप कर रहा हूँ जिससे कि हम ऑप्शंस को भी सेपरेट कर पाए एंड हमारा काम थोड़ा आसान आ जाए। सो आई विल डू अ कट इन द वीडियो, कोलन्स को सेपरेट करता हूँ, आई विल बी बैक। हाँ, सो मैंने मेरी फाइल को थोड़ा सा चेंज अप कर दिया है एंड यू हैव कोलन्स आफ्टर एवरी ऑप्शन नाउ, जिससे हम उसको आगे भी सेपरेट कर पाएंगे। सो क्वेश्चन डॉट जावा में आता है प्राइवेट स्ट्रिंग क्वेश्चन, फिर प्राइवेट स्ट्रिंग ऑप्शन ए, प्राइवेट, इसको कॉपी कर देते हैं ना, सी वी 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 के, ये हो जाएगा ऑप्शन बी, अरे शीश, ऑप्शन सी, और ये हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़िया बात है। और एक प्राइवेट स्ट्रिंग आंसर, आंसर इस हो गई। हम बस यहाँ पे गेटर्स एंड सेटर्स को जनरेट कर देते हैं सबके लिए, और हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर्स भी बना देंगे। जनरेट कंस्ट्रक्टर, इसमें सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती है, बढ़िया बात है। और एक नो आर्ग्यूमेंट्स कंस्ट्रक्टर डालने की कोई ज़रूरत नहीं, हो जाएगा वो। हाँ, सो बढ़िया बात है, हमने एक क्वेश्चंस बना दिया है। सो नाउ व्हाट आई विल डू इज़, एक एरे लिस्ट क्रिएट करते हैं हम, पब्लिक स्ट्रिंग, जिसका नाम मैं रखूँगा क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस नाम रखूँगा, पर्टेनिंग टू द स्पेसिफिक टॉपिक जो चूज हुआ है। ऑल क्वेश्चंस इक्वल्स टू एरे, क्यों एरे लिस्ट बनाना है ना हमें, हाँ सॉरी, पब्लिक स्ट्रिंग एरे लिस्ट ऑफ क्वेश्चन, ऑल questions equals to new array list
बढ़िया बात है, इसको बाद में हम फिल करेंगे। और हमें एक और एरे लिस्ट की ज़रूरत है, पब्लिक स्टैटिक एरे लिस्ट ऑफ क्वेश्चन अगेन, जिसमें फिल्टर्ड क्वेश्चन आएंगे। फिल्टर्ड क्वेश्चन इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट। बढ़िया बात है। डू वी नीड एनीथिंग मोर जो कि हम आगे जाके यूज़ करेंगे? हमें नहीं पता, हमें जैसे यूज़ होगी हम बना लेंगे, ज़्यादा कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हमें यहाँ पे एक मेथड क्रिएट करनी होगी, जैसे हमने बाकी दोनों प्रोजेक्ट्स में भी किया था, जिसका नाम मैं रखूँगा पब्लिक वॉइड लोड। बढ़िया बात है। लोड के अंदर हमें क्या करना है, हमें इन चीज़ों को कॉल, पहले तो मैं यहाँ से लोड कॉल कर लेता हूँ। लोड, बढ़िया है। लोड को स्टैटिक बनाना पड़ेगा, डॉट लोड स्टैटिक। यहाँ पे हम फाइल्स क्रिएट करेंगे। फाइल स्ट्रिंग बनाते हैं ना पहले, स्ट्रिंग इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग एंड फाइल पाथ हम इसको देंगे। इनफैक्ट यू नो व्हाट, हमें इसको करने के लिए हम ऐसे तो फाइल लोड नहीं कर रहे हैं, हम फाइल यूज़र को पूछने पे कर रहे हैं। तो एक काम करते हैं, हम मेन के अंदर ही यूज़र को पूछते हैं। सो आई मेक ए स्कैनर फॉर स्कैनर स्कैन इक्वल्स टू न्यू स्कैनर। बढ़िया बात है। एंड ये भी हो गया। फिर ये मुझे एरर क्यों दे रहा है, वो सिस्टम डॉट इन लिखना भूल गया मैं, सिस्टम डॉट आई एन। बढ़िया बात है, अब कोई एरर नहीं है। अब मैं यहाँ पे एक साउथ करा देता हूँ, साउथ प्लीज़ एंटर द टॉपिक यू वांट टू टेस्ट योर सेल्फ विथ। बट हाँ, हमें टॉपिक्स और डिफ़िकल्टीज भी अभी लोड करनी है, तो एक काम करते हैं, लोड मेथड हम बना ही लेते हैं जिसमें टॉपिक्स और वो चीज़ें लोड कर लेंगे। तो लोड इनिशियल नाम देता हूँ, लोड इनिशियल, लोड इनिशियल। बढ़िया बात है। यहाँ पे स्ट्रिंग टॉपिक फाइल पाथ इक्वल्स टू ऑल टॉपिक्स डॉट txt, क्योंकि वो हमारी फाइल का नाम है। ऐसे ही हमें एक बफर रीडर को लोड करना होगा, इन विच रिमाइंड्स में हमें और 2 फाइल्स क्रिएट करनी है। तो सॉरी, 2 एरे लिस्ट क्रिएट करनी है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ, जो कि टाइप्स और डिफ़िकल्टीज़ के रिलेटेड होगी। तो ये हो जाएगा स्ट्रिंग, ये हो जाएगा शीश ऑल टॉपिक्स, ऑल डिफ़िकल्टीज़, ये भी स्ट्रिंग हो जाएगा। बढ़िया बात है। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे चीज़ों को। तो ऑल टॉपिक्स डॉट txt हो गया। तो फाइल टॉपिक्स इक्वल्स टू न्यू फाइल, और इसमें हम फाइल पाथ दे देंगे टॉपिक फाइल पाथ। हम एक बफर रीडर बना लेंगे, बफर रीडर टॉपिक br इक्वल्स टू न्यू बफर रीडर, जिसमें न्यू फाइल रीडर जाएगा और जिसके अंदर जाएगी हमारी टॉपिक्स की फाइल। बढ़िया बात है। अब हमें बस एक्सेप्शंस डालने होंगे, जो कि हम डाल देते हैं। बहुत बढ़िया बात है। एंड हमें अभी यहाँ पे टॉपिक को रीड करना है, तो स्ट्रिंग लाइन इक्वल्स टू null and while line is not equals to null। हमें यहाँ पे चीज़ ऐड करवाते जानी है। तो क्या नाम है उसका, ऑल टॉपिक्स डॉट ऐड टॉपिक बी आर शीश टॉपिक बी आर डॉट रीड लाइन। एंड लेट्स सी यहाँ पे क्या दे रहा है। ओके, एक्सेप्शंस सब कुछ सॉल्व हो गया। बढ़िया बात है। लोड इनिशियल हो रहा है। जस्ट फॉर द इंस्टेंस मैं यहाँ पे एक बार लूप चला के सब कुछ प्रिंट करा देता हूँ, तो हमें पता चलेगा चीज़ें हो रही है या नहीं। हमें कराना है ऑल टॉपिक्स में, क्या कराना है, साउथ कराना है str को। लेट्स रन दिस, पता चल जाएगा हकीकत क्या है, मतलब काम कर रहा है या नहीं कर रहा। हमने रन किया एंड ब्रो व्हाट, कुछ आउटपुट ही नहीं दिया ये। लेट्स रीरन दिस। या फिर तो ये रन कर रहा है, बट इट्स जस्ट मे बी टेकिंग टू मच टाइम।
ओके ओके, वेट 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 वेट, हाँ वो एक इन्फिनिट लूप चला दिया था क्योंकि वाइल लाइन इज नॉट इक्वल्स टू नल हमने लगाया था, वो हमने देखा ही नहीं, सॉरी। ओके, सो लाइन इक्वल्स टू टॉपिक बी आर डॉट रीड लाइन, बहुत ही बढ़िया बात है। अब इसे रन करते हैं, पाइथन नल नल, एंड दिस शुड नॉट वर्क लाइक दिस क्योंकि हमारी ऑल टॉपिक्स डॉट टी फाइल में जावा पाइथन जावा स्क्रिप्ट है। तो इसने जावा को भी रीड नहीं किया, पहली लाइन इसने रीड नहीं किया, विच मीन्स ये क्या लॉजिक हुआ भाई। रीडन करते हैं, क्यों? कुछ तो अलग लॉजिक होगा। ओह हाँ, ऑब्वियसली हम 2 बार उसको करेंगे कॉल, तो दिस शुड बी लॉजिकल, जावा पाइथन जावा स्क्रिप्ट नल, एंड यहाँ पे आएगा इफ लाइन इज नॉट इक्वल्स टू नल, देन हमें ये करना है। बढ़िया बात है, दिस वुड वर्क बिकॉज कोई इशू नहीं, परफेक्ट, अच्छे से हो रहा है। हमारी सारे के सारे टॉपिक्स लोड हो जा रही है, और सेम तरीके से मुझे लोड करना है हमारी डिफ़िकल्टीज़ को, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ज़रा। सो इसको मैं कर दूँगा डिफ फाइल पाथ, इसको मैं नाम दे दूँगा ऑल डिफ़िकल्टीज़, इसको नाम दे देंगे हम डिफ़िकल्टीज़, ये हो जाएगा डिफ़िकल्टी फाइल पाथ, ये हो जाएगा डिफ बी आर, ये हो जाएगा डिफ़िकल्टीज़, लाइन के लिए ये हटा दो, इसको डिफ बी आर करना होगा, डिफ बी आर, इसमें ऑल डिफ़िकल्टीज़ डॉट एड लाइन। बढ़िया बात है, दिस शुड वर्क, एंड मैं इसको एक और बार कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा जस्ट फॉर चेकिंग कि हमारा प्रिंट हो रहा है या नहीं। ऑल डिफ़िकल्टीज़, बढ़िया, लेट्स रन दिस। ईजी हार्ड, तो हमारे टॉपिक्स भी लोड हो चुके हैं, हमारी डिफ़िकल्टीज़ भी लोड हो चुकी हैं, और हमें चीज़ें दिख रही है प्रिंट होते हुए। सो अगेन नॉट एन इश्यू, चिल मार रहे हैं यहाँ पे। अब हम इसको बताएंगे ऑल द टॉपिक्स अवेलेबल, तो टेस्ट योर सेल्फ विथ द टॉपिक्स अवेलेबल फॉर चॉइस आर, एंड यहाँ पे हम इसको ले लेंगे कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी, बहुत बढ़िया बात है, एंड फिर हम वेट करेंगे साउथ, एंटर योर चॉइस, एलन को हटा देते हैं क्योंकि हमें नहीं चाहिए वो अगली लाइन में जाए, एंड स्ट्रिंग टॉपिक चॉइस इक्वल्स टू अब हमें वो कर रहे हैं ना, क्या बोलते हैं, उसकी चॉइस ले रहे हैं, तो स्कैन डॉट नेक्स्ट, बढ़िया बात है, वहाँ पे वो अपनी टॉपिक चॉइस एंटर डाल देगा। तो रन करते हैं, प्लीज़ एंटर टॉपिक यू वांट टू, जावा पाइथन ऑप्शन है, मैंने जावा चूज़ किया, इसने चॉइस डाल दी जावा, बढ़िया बात है, यहाँ तक कोड काम कर रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप, हमें टॉपिक चॉइस को डालना है, सो पहले तो हमें चेक करना होगा वो एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो एक और बार यही लूप को हम लेते हैं, एंड फॉर स्ट्रिंग str इफ क्या बोलते हैं टॉपिक चॉइस डॉट इक्वल्स, क्योंकि स्ट्रिंग्स है हमारी str, तो क्या होगा कि अगर उसने जावा दिया हो, जावा इक्वल है, तो जो हमारा एक स्टैटिक वेरिएबल है विच इज़ टाइप, मैं उसको डाल दूँगा टाइप इक्वल्स टू str, बढ़िया बात है। तो यहाँ पे ना मैं प्रिंट कराता हूँ साउथ टाइप। आप नोटिस करना, इफ़ आई आस्क देम लाइक, अगर मैं इनपुट डालता हूँ यहाँ जावा, तो मेरे को जावा प्रिंट हो गया। अगर मैं कुछ और डालता हूँ लाइक पाइथन और जावा स्क्रिप्ट में तो हो जाएगा, पर मैं सपोज़ याहू डालता हूँ तो उसने मेरे को नल रिटर्न किया, क्यों? क्योंकि टाइप अभी कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो सिर्फ जावा पाइथन या जावा स्क्रिप्ट पर एग्जिस्ट करेगी। तो अगर ये कोई नहीं होता तो हम ऐसा भी कर सकते हैं इनकरेक्ट टाइप, बट आई डोंट वांट टू ऐड दैट एक्सेप्शनल हैंडलिंग राइट नाउ, वो यूजलेसली हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो हम डायरेक्टली उस पर मूव ऑन करते हैं, विच इज़ डिफ़िकल्टी चेक। सो अगेन हम यहाँ से इसको सेम चीज़ें पूछनी होगी, प्लीज़ एंटर द
डिफ़िकल्टी यू वांट टू टेस्ट योरसेल्फ विथ, एंड ये इंटेलिजेंस की वजह से थोड़ा बढ़िया। तो यहाँ पे भी डिफ़िकल्टीज कर देंगे हम। डिफ़िकल्टीज अवेलेबल फॉर चॉइस आर, इंटेलिजे क्यों मेहनत करवा रहा है, बढ़िया शीश। परफेक्ट। डिफ़िकल्टीज अवेलेबल फॉर चॉइस, यहाँ से मैं सारी के सारी डिफ़िकल्टीज़ को प्रिंट कराने के लिए जो हमारा कोड था इसको ले लेता हूँ, कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी, तो डिफ़िकल्टीज भी प्रिंट हो जाएगी। एंड हम अगेन ये दे देंगे इसे, इसकी कॉपी पेस्ट कर दो। टॉपिक चॉइस की जगह डिफ़िकल्टी चॉइस, एंड यहाँ पे ऑल डिफ़िकल्टीज़, यहाँ पे डिफ़िकल्टी चॉइस, और यहाँ पे डिफ़िकल्टी, नाम डिफ़िकल्टी दिया है ना, हाँ बढ़िया है। तो यहाँ पे हमारी डिफ़िकल्टी भी चूज़ हो जाएगी। तो साउथ यू हैव चोजन द टॉपिक प्लस टाइप प्लस विथ द डिफ़िकल्टी, बढ़िया बात है, रन करते हैं। एंड अगर हमने चीज़ें सही डाली हो तो हमें मिल जाएगा स्टेटमेंट, भैया यू हैव चोजन द टॉपिक जावा विद द डिफ़िकल्टी ईजी। यहाँ तक हमारा कोड काम कर रहा है। नेक्स्ट स्टेप जैसे ही जब उसके बाद हमें एक और फंक्शन को कॉल करना है जो कि हमारे लिए लोड करेगा सारे के सारे क्विज़ के क्वेश्चंस। तो इसको मैं छोटा कर, ओके हम इसको यूज़ करेंगे। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड लोड क्वेश्चंस एंड इसके अंदर हमको 2 आर्ग्यूमेंट्स भेज भी सकते हैं, नहीं भी भेज सकते, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी मेन में है ही, तो मैं उसको नहीं भेजूंगा क्योंकि मेन में हमारा काम हो ही जा रहा है। सो यहाँ पे हमें और इस कोड को कॉपी कर लेते हैं अगेन ताकि हमारा काम हो जाए। एंड टॉपिक फाइल पाथ, ये नहीं होगा टॉपिक फाइल पाथ तो नहीं, क्वेश्चंस फाइल पाथ इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारा जो टाइप है टाइप प्लस ये, बहुत बढ़िया बात है, यहाँ क्वेश्चंस हो जाएगा, यहाँ पे भी क्वेश्चंस हो जाएगा, एक्सेप्शंस डालने होंगे यहाँ पे हमें, बहुत बढ़िया बात है। टॉपिक बी आर की जगह हम, ओके टॉपिक्स की जगह पहले तो इसको क्वेश्चंस पे आना होगा, ओके शीश क्वेश्चंस फाइल पाथ, यहाँ पे भी हम क्वेश्चंस फाइल पाथ कर देंगे। ये क्वेश्चंस इसको क्वेश्चंस बी आर इसको करेंगे हम क्वेश्चंस बी आर डॉट रीड लाइन, इसमें क्या रहेगा, ओके ऑल टॉपिक्स की जगह आ जाएगा ऑल क्वेश्चंस डॉट रीड लाइन। चेंज फील्ड, ओ ओके हाँ हमें चेंज करना है ना, माय बैड, तो हमने लाइन यहाँ पे रीड की है, तो ओके लेट्स डू दिस, इसको हटाओ। एंड यहाँ पे हम लाइन के साथ वर्क करेंगे क्योंकि हमारी लाइन एक एरे है तो हमको वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक और काम करता हूँ मैं, हम डायरेक्ट स्प्लिट करके कर सकते हैं नहीं, क्योंकि हमें आगे और स्प्लिट करना है। स्ट्रिंग क्वेश्चन में हमें एक एरे लिस्ट बनानी पड़ेगी, स्ट्रिंग क्वेश्चन इक्वल्स टू, अभी तो कुछ नहीं है इनफैक्ट, यहाँ से भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही करते हैं अभी, ओके तो क्वेश्चन एरे, तो क्वेश्चन एरे इक्वल्स टू लाइन डॉट स्प्लिट विद द हेल्प ऑफ कॉमास, बढ़िया है। एंड यहाँ पे मैं बस फॉर द इंस्टेंस, नहीं इसको हमें लूप लगाना पड़ेगा, तो मैं ओके फॉर द इंस्टेंस हम उसका कोई स्पेसिफिक करवा देते हैं, साउथ क्वेश्चन एरे का फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है, तो ये हमारा लोड अच्छे से करेगा। एंड हम यहाँ पे लोड क्वेश्चंस को बुला लेते हैं, एक बार रन करते हैं, अंदाज़ा लग जाएगा हमारा इतना कोड काम कर रहा है या नहीं। जावा इजी, एंड इसने मेरे को जावा के सारे क्वेश्चंस तो दे दिए, तो बढ़िया बात है। अब हमें इसको आगे और जाके ब्रेक करना है, तो स्ट्रिंग क्वेश्चन एरे के साथ था स्ट्रिंग ऑप्शंस
एरे, बहुत बढ़िया बात है। एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ऑप्शंस एरे इक्वल्स टू क्वेश्चन एरे का सेकेंड इंडेक्स डॉट स्प्लिट विद द हेल्प ऑफ कोलन। बहुत बढ़िया है, यहाँ पे हमें सारे ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे हम नया क्वेश्चन बनाते हैं, तो ऑल क्वेश्चंस डॉट ऐड न्यू क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस एरे जो है उसका कौन से इंडेक्स पे एग्जिस्ट करता है, क्वेश्चंस एरे के फर्स्ट इंडेक्स पे क्वेश्चन एग्जिस्ट करता है, फिर ऑप्शन सारे ऑप्शंस एरे में आते हैं। तो इसका फर्स्ट इंडेक्स कॉमा ऑप्शंस एरे का 0 इंडेक्स, इसको मैं कॉपी मार लेता हूँ, कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, कॉमा क्वेश्चन एरे का लास्ट इंडेक्स जो कि कौन सा नंबर है, 0 1 2 3, आई गेस 3 है, लेट्स होप आई एम नॉट रॉन्ग। अभी रन करेंगे पता चल जाएगा। तो इसके अंदर हमारे ऑल क्वेश्चंस भी ऐड हो जा रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है, कुछ साउथ करा नहीं रहे। एंड फिर हमें इसको फिल्टर आउट भी करना है, तो मैं यहाँ पे एक और बना लेता हूँ, पब्लिक वॉइड फिल्टर एरे। एंड यहाँ पे हमें फिल्टर एरे को बुलाना है। ओके, आई थिंक मुझे इसको वो करना पड़ेगा, स्टैटिक बनाना होगा। फिल्टर एरे, इसको स्टैटिक बना दो, क्योंकि हम सब कुछ सेम फाइल में बना रहे हैं ना, हम स्टैटिक करना होगा। अगर हम उसके ऑब्जेक्ट्स बनाते तो पूरी अलग चीज़ होती, लेकिन मैं उसको बना नहीं रहा बिकॉज यहाँ पे हमारा बेसिक काम हो जाएगा। तो पब्लिक स्टैटिक वाइड फिल्टर एरे कर रहे हैं। फिल्टर एरे के अंदर हमें क्या करना है, हमें ऑल क्वेश्चंस को लेना है। एंड ऑल क्वेश्चंस में से भी, हाँ, पर हमने ऑल क्वेश्चंस में ईजी वीजी डाला नहीं है ना, एक मैं क्वेश्चन टाइप डाला है, एक काम करता हूँ क्वेश्चन टाइप भी डाल है, प्राइवेट स्ट्रिंग डिफ़िकल्टी। एंड यहाँ पे भी मैं शीश यहाँ पे डाल देता हूँ स्ट्रिंग डिफ़िकल्टी। एंड दिस डॉट डिफ़िकल्टी इक्वल्स टू डिफ़िकल्टी। एंड उसको हम यहाँ पे ठीक करना होगा, क्वेश्चंस एरे का 0 इंडेक्स। बहुत बढ़िया बात है, फिल्टर एरे कर रहे हैं। फिल्टर एरे में हम क्या करेंगे, हम ऑल क्वेश्चंस जो है उसके ऊपर लूप चलाएंगे एंड फिर करेंगे सो फॉर क्वेश्चन इन ऑल क्वेश्चंस इफ क्वेश्चन डॉट गेट डिफ़िकल्टी नहीं एग्जिस्ट करता, क्योंकि हमने अभी बनाया तो इसका गेट सेटर भी बनाना होगा। तो राइट क्लिक, जनरेट गेट सेटर डिफ़िकल्टी, ओके, बढ़िया बात है। तो गेट डिफ़िकल्टी डॉट इक्वल्स, हमारा इक्वल्स किससे करना चाहिए, जो हमने टिपिकल डिफ़िकल्टी सेट की है। तो फिर हमारे फिल्टर्ड क्वेश्चंस डॉट ऐड हमारे क्वेश्चन को, बहुत बढ़िया बात है। यहाँ पर हमें फिल्टर्ड क्वेश्चन भी मिल जाएगा आफ्टर वी डू द लोड क्वेश्चंस। तो यहाँ पे मैं एक साउथ करवा देता हूँ पूरे लूप को चला के, ताकि हमें अंदाज़ा लग जाए कोड काम कर रहा है या नहीं। तो फिल्टर्ड क्वेश्चंस क्वेश्चन होगा, माय बैड। फॉर क्वेश्चन फिल्टर्ड क्वेश्चंस, यहाँ पे मैं साउथ कराऊंगा क्वेश्चन डॉट गेट क्वेश्चन। बहुत बढ़िया बात है, लेट्स रन दिस। इफ दिस वर्क्स बहुत मज़ा आएगा। आई चूज़ जावा, आई चूज़ ईजी, यू आर चूजन। हमें एक एरर दे रहा है मेन डॉट जावा 68th लाइन पे, तो हम फिगर आउट करते हैं 68th लाइन के अंदर क्या एरर है। इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स 1 for 1, what is this logic? ऑप्शंस एरे मेन डॉट 49 पे भी है ना, तो लोड क्वेश्चंस हमने ये बुलाया, उसको 68th में एरर है बिकॉज क्वेश्चंस एरे में इंडेक्स 1 एग्जिस्ट नहीं करता, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि एग्जिस्ट करता है वो, उसने अभी तो रन करके बताया था। लेट्स चेक।
This should not work, but let's see. Java easy and मेरे को जो साउथ करके दे रहा है वो मेरा क्वेश्चन एरे है, तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन एरे का इंडेक्स 1 करवाता हूँ. लेट्स सी. आ तो रहा है, तो ये हमें लाइन 60 और लाइन 69 में एरर दे रहा है. ओके, सेम ही तो चीज़ है, लेकिन क्वेश्चन एरे 1 एग्जिस्ट करता है, बट यहाँ पे ये इश्यू दे रहा है. वाई? कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन में. एक मिनट, व्हाट स्टैटिक कीवर्ड, स्टैटिक वाला क्वेश्चन का है. ओके, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावा कोड, फिर व्हाट इज़ द करेक्ट वे. ओके, कोई भी ऑर्डर में ले रहा है पहली बात तो. नहीं, मल्टीपल क्वेश्चन सेम वाले. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा टाइप्स, व्हाट इज द कितने बार व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग जावा कोड है भाई. व्हाट डज द स्टैटिक कीवर्ड, ये क्वेश्चन का है. ओके, व्हाट डज द स्टैटिक कीवर्ड मीन इन जावा, वो तो हार्ड वाला क्वेश्चन है. व्हाई डिड इट कंसीडर दैट, वो तो लेना ही नहीं चाहिए था. व्हाट इज द करेक्ट वे टू डिक्लेयर कौन, अगेन ये हार्ड वाला क्वेश्चन है. यानी कि यहाँ पे कुछ इशू आ रहा है. आई थिंक वो हमारी, नहीं, आई थिंक वो सारी लाइंस को पढ़ रहा है ना. हाँ, ये ऑल क्वेश्चंस की लाइन है, तो ये ऑब्वियसली सारी लाइंस को पढ़ेगा. तो अब इसमें क्यों एरर है? इसको एरर है विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा टाइप्स में, विच मीन्स यहाँ पे कहीं पे कुछ अजीब सा. हाँ, दिस इज कॉजिंग एन इशू मोस्ट प्रोबेबली. ChatGPT ने जो क्वेश्चन दिया था ना उसमें कॉमा था, दैट्स वाई. अब रन करते हैं. आई डोंट थिंक ये एरर आएगा. जावा इजी अभी भी आ रहा है, बट लेट्स सी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड मेथड सिग्नेचर, नॉट अ वैलिड मेथड सिग्नेचर. वो हाँ, ऑब्वियसली इसकी वजह से, बट इसको हम कुछ कर नहीं सकते. बट ओके, हमें करना पड़ेगा मैनेज थोड़ा सा. क्या करें? दिस रिमूव्स द लॉजिक, लेकिन उसके लिए एक और सेफ्टी फीचर इम्प्लीमेंट करना. एंड आई एम नॉट समवन जिसको सेफ्टी फीचर्स इम्प्लीमेंट करना अच्छा लगता है. तो हाँ, हमारी चीज़ें साउथ हो रही है. अब मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ. मल्टीपल साउथ्स में चाहिए. लेट्स रन दिस. जावा इजी, एंड ये मेरे को सारे के सारे इजी क्वेश्चंस दे रहा है. बहुत बढ़िया बात है. तो अब हमें क्या करना है? पहले तो मैं इसको मिनिमाइज़ कर दूँ, बिकॉज आई डोंट लाइक दीज मच. तो भी मिनिमाइज़ हो जा. एंड यहाँ पे हमारी चीज़ साउथ हो रही है. क्वेश्चंस हमने रिट्रीव कर लिए. अब हमें क्वेश्चंस पूछने भी है, क्योंकि सिर्फ रिट्रीव करके फ़ायदा तो नहीं है, क्वेश्चंस पूछने भी होते हैं. तो इसके लिए हम एक और मेथड बना सकते हैं. इसी के अंदर, अगेन मैं आलसी हूँ, मैं इसी के अंदर से बनाऊँगा. आई डोंट वांट टू क्रिएट ए न्यू क्लास. क्रिएट करना बहुत अच्छी बात होती है, बट इस मोमेंट पर मैं नहीं करना चाहता. इसी में कर देता हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली मुझे आलस आ रही है. इसको भी स्टैटिक बनाना पड़ेगा. वॉइड आस्क. तो ये लूप यहाँ पे चला लेते हैं. Ctrl+X, Ctrl+V, सारे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछ लिए जाएंगे. यहाँ पे मैं आस्क भी बुला लेता हूँ. एंड रेदर देन जस्ट आस्किंग क्वेश्चंस, हमें ऑप्शंस भी देने होंगे. तो फॉर system.out.println, ओके, काउंट लगा देते हैं हम. int count इक्वल्स टू 1. तो यहाँ पे हम डालेंगे क्वेश्चन नंबर. ओके, इसकी ज़रूरत नहीं है. काउंट. ओके, दिस गोना लुक गुड. ये सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे उसको दे देगा. आगे हमें उसको वो भी देने हैं, सारे के सारे ऑप्शंस भी देने हैं. तो साउथ क्वेश्चन डॉट गेट ऑप्शन ए, एंड इसी को हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे, बिकॉज अगेन हमें मेहनत नहीं करनी. बढ़िया बात है. इसको हम कर देंगे बी. हज्जा भाई. इसे हम कर देंगे सी. हज्जा. और इसे हम कर देंगे डी. बहुत ही बढ़िया बात है. सारे के सारे ऑप्शंस भी हमें प्रिंट करेगा, क्वेश्चन भी प्रिंट करेगा.
अब हमें ज़रूरत है एक स्कैनर की। स्कैनर स्कैन इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट आई एन। बहुत ही बढ़िया बात है, ये हो गया। अब यहाँ पे हमें उसको आंसर्स पूछना है। साउथ प्लीज़ एंटर योर चॉइस, एंड हमें पूरे ऑप्शंस लेने पड़ेंगे कज हमारी फाइल्स वैसे जनरेट हुई है। सो इट्स ओके, नो इश्यूज़, हम पूछ लेते हैं। एंड एलन हटा दो क्योंकि हम चाहिए सेम लाइन में वो आंसर करें। बढ़िया बात है। शीश, हम स्ट्रिंग आंसर इक्वल्स टू स्कैन डॉट नेक्स्ट। बहुत ही बढ़िया बात है। एंड मैं एक और यहाँ पे लिख ही देता हूँ कोड जब लिख रहा हूँ तो, इफ़ क्वेश्चन डॉट गेट आंसर डॉट इक्वल्स आंसर साउथ करेक्ट आंसर। वैसे हम ये लॉजिक तो नहीं लगाएंगे बट लेट्स स्टिल गो विद इट। जावा easy, you have chosen the topic Java with difficulty easy. Question number 1, what is the output of the following Java code? Okay. ChatGPT never gave me the code, but okay, for the instance let's write B11 and which of, okay, मैंने कभी काउंट को इंक्रीज ही नहीं किया है, इसने 2 बार मेरे लिए रन किया है, बट विल गेट दिस ऑल्सो फिक्स। तो अभी हम इसको हटा देते हैं। पहले तो मुझे जावा डॉट टीएक्सटी में इस बात को ठीक करने दो। चैट जीपीटी कभी मुझे कोड ही नहीं दिया, गलत चीज़। और उसने बहुत बार ये सवाल दिया है, ब्रो चैट जीपीटी हाउ रॉन्ग कुड यू बी, एआई इज नॉट गोना टेक ओवर ह्यूमंस अगर ऐसे चलने वाला है तो। बट एनीवेज मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ, आंसर इज सी। एंड ताकि हम यूज़ कर लेना, क्यों पूरे क्वेश्चंस को चेंज करना, वो मेरे को सेंस नहीं बनता। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ आउटपुट ऑफ फॉलोइंग, हाँ तो इसका आंसर इज बी इसका। फिर एक और बार आएगा ये सवाल आई थिंक, हाँ ये रहा, इसका आंसर ए है, आंसर इज ए। एक और बार यहाँ पे जिसका भी आंसर ए है। बहुत बढ़िया बात है, हमें इसे रन करना होगा, लेकिन हमें ये जो इश्यू हमारा एग्जिस्ट करता है इसको भी हटाना है। तो स्कैन डॉट नेक्स्ट लाइन, इस इश्यू को हटाओ पहले तो, और यहाँ पे दूसरा काउंट को इंक्रीज करो, काउंट प्लस प्लस। और मेरे को ना बस यहाँ पे एक बार प्रिंट कराना है, साउथ द टोटल नंबर ऑफ questions is and plus filtered questions dot size क्योंकि array list। बढ़िया बात है, रन करते हैं, स्टॉप एंड रीरन। तो बड़ा हो गया जावा इजी। पहला सवाल आंसर हम डालेंगे सी। सही जवाब नहीं था क्या, मुझे नहीं पता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड आइडेंटिफायर, ये तो बी आएगा। अंडरस्कोर माई वेरिएबल, और ये मुझे आंसर सही नहीं दे रहा, तो शायद हमारे पास कोई इश्यू हो। हम चेकआउट करते हैं। पहला आंसर है विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा टाइप्स इन जावा इज द लार्जेस्ट, ऑब्वियसली डी लॉन्ग, एंड इसका आंसर ए है हमारे पास। तो 1 2 3 4 5, इसका जवाब भी ए है। तो अगेन हेलो एंड प्रोसेस फिनिश्ड। पता नहीं क्या हुआ, इसने मेरे को एक भी मोमेंट पे करेक्ट आंसर प्रिंट करके नहीं दिया है, तो मैं ज़रा साउथ आंसर यहाँ पे करवाना चाहूँगा फॉर आर सेफ्टी चेक्स। एंड साथ ही साथ में मैं उसके नीचे वाली लाइन में क्वेश्चन डॉट गेट आंसर भी करा लूँगा, ताकि हमें हर मोमेंट पे पता चले। और एक बार मैं इसको भी पता कर लूँगा कि ट्रू और फॉल्स क्या हो रहा है। दिस इज़ कॉल्ड डीबगिंग। छोटी छोटी बात, मोटी मोटी बात करूँ तो रन करते हैं, हमें पहले आंसर में पता चल जाएगा क्या सीन हो रहा है। जावा इजी, एंड 5 सवाल है। पहले का जवाब सी है, 12 सी 12। इसने मुझे फॉल्स दिया क्योंकि इसने सिर्फ सी, ओके इसने पूरी लाइन रीड नहीं की ना मेरी अगेन, एंड ये इशू हमें पहले भी हो रहा था। हाउ डू वी सॉल्व दिस, एक काम करते हैं, लेट्स ट्राई दिस।
Java, easy, C. Okay, this should work now. तो उसके लिए हम इस लाइन को हटा देंगे बिकॉज फ्लश करने की अब ज़रूरत नहीं है. स्टॉप एंड रीडन. Java, easy, C, 12. ट्रू करेक्ट आंसर. बहुत बढ़िया बात है. तो ऐसे तो हमको सारे आंसर्स मिल जाएंगे. तो इन साउथ्स को हटा दो. अगेन नो रिक्वायरमेंट्स. अब यहाँ पे आता है आफ्टर द क्वेश्चन एंड्स एंड करेक्ट आंसर्स का भी हम एक टैली रखते हैं. इंट करेक्ट आंसर्स इक्वल्स टू 0 एंड यहाँ पे रेदर देन प्रिंटिंग आउट ये मैं करूँगा करेक्ट आंसर्स प्लस प्लस. बहुत बढ़िया बात है. लूप ख़त्म हो गया. साउथ, congrats on completing the quiz. Your score is, बहुत बढ़िया बात है, प्लस करेक्ट आशीष करेक्ट आंसर्स आउट प्लस मैं आउट ऑफ भी बताना चाहता हूँ प्लस यहाँ पे आ जाएगी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस ना. फिल्टर्ड क्वेश्चंस डॉट साइज. बढ़िया बात है. लेट्स रन दिस एंड आई होप हमारा कोड बहुत अच्छे से काम कर जाए. जावा एंड ये बार मैं हार्ड डिफिकल्टी चूज़ करूँगा. लेट्स टेक अ टेस्ट आवरसेल्व्स. टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 5 है. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द करेक्ट वे टू डिक्लेयर अ कांस्टेंट इन जावा. फाइनल को यूज़ करेंगे हम. तो बी फाइनल इन x इक्वल्स टू 5. What does the static keyword mean in Java? It indicates that the variable or method belongs to the class, not instances of the class. Is only accessible, can be accessed from anywhere. is temporary. A option आएगा पर हमें पूरा लिखना पड़ेगा. कोई नहीं. It indicates that the variable or method belongs to the class, not instances of the class. बढ़िया बात है. What will be the output of the following code? इसका आंसर तो बी ही है तो हम लिख देते हैं बी. Which of the following is not a valid method signature? Public static void name valid है. Protected void method name ओके. Private int method name वो भी. आई थिंक यहाँ पे ना हमारा एक लॉजिकल एरर आएगा बिकॉज मैंने आंसर को java.txt में चेंज नहीं किया था. तो इसका शायद कोई सही जवाब हो ही ना. नहीं चलो एग्जिस्ट करता है सही जवाब बट हाँ शायद हो सकता था. कोई नहीं. तो इसका आंसर होना चाहिए हमारा पब्लिक फाइनल स्ट्रिंग मेथड ना. चलिए तो सही है. आई थिंक प्रोटेक्टेड वॉइड मेथड नेम बिकॉज हमने उसमें डेटा टाइप स्पेसिफाई नहीं किया है. तो प्रोटेक्टेड वॉइड मेथड नेम. Which of the following statements is true about Java interfaces? Can contain constructors. Okay, Java interfaces can be instantiated with the new keyword. A class can implement multiple interfaces. Interfaces can have instance variables. By I swear to God मेरे को इसका आंसर नहीं पता. Like इतने टाइम से जावा में कोड नहीं किया. मैं completely blank हूँ. और हम आंसर देख लेते हैं. A class can implement multiple interfaces. A class can implement. अबे हाँ ये तो सच है. मैं स्प्रिंग बूट में भी किया है. हैपन्स भाई जब तुम मल्टीपल लैंग्वेजेस में कोड करते हो. मेरा स्कोर 3 out of 5 है. वाओ वेरी नाइस. आई एम सो स्मार्ट. हो गया. अब हम विजिबली जानते हैं कि इसके अंदर ऑब्वियसली कुछ एरर्स एग्जिस्ट करते हैं. लाइक द कोड इज़ नॉट परफेक्ट. देयर आर लॉट ऑफ बग्स एंड ऑल. तो व्हाट आई वांट इज तुम लोग फिक्स करो इसको. ये हमारा तीसरा प्रोजेक्ट है. तुम्हारे पास ऑलरेडी एक गुड अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस है. फिक्स द कोड. कोड गिटहब पे तुम्हें मिल जाएगा. क्लोन द कोड या फिर तुमने वीडियो देख के पूरा बनाया है. आफ्टर यू क्लोन इट मेरे को लाइक कमेंट के अंदर या फिर इंस्टाग्राम पे आके मुझे मैसेज करो एंड ऑल दैट स्टफ. लाइक गिव मी योर ईमेल. आई अलाउ यू टू क्लोन और क्रिएट अ पुल रिक्वेस्ट ऑन गिटहब एंड विल सी इफ यू कैन चेंज. एक कोई अच्छा चेंज है. अच्छा चेंज हुआ तो मैं उसे मर्ज कर दूंगा एंड ऑब्वियसली आपको आपके क्रेडिट्स भी मिल जाएंगे. इट विल बी वेरी नाइस. तो हमारे पास भी एक रीज़न होगा, एक तरीका होगा एक दूसरे से कनेक्ट करने का. सो वही बात है. इफ़ यू डू अ चेंज इन इट एक इम्प्रूवमेंट लाते हो जैसे कि अ लॉट ऑफ थिंग्स. आई डोंट अभी मेरे को पूरा आंसर लिखना पड़ रहा है राइट. व्हाट इफ आई जस्ट वांट टू राइट ए बी सी या डी. तो डालो फीचर्स खुद से काम करो गिटहब पे डालो एंड आई मर्ज इट इफ आई थिंक इट्स गुड इनफ. सो वही बात थी. ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया. मिलता हूँ मैं आपको एफएक्स के पार्ट्स में. सो तब तक के लिए बाय.